नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। फोन कॉल आने की वजह से वीडियो बीच में कट गई थी, तो हम कर रहे थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम करेंगे एग्जांपल्स नंबर 2.10 सोल्ड एग्जांपल्स है। क्या कहता है ये हमारे पास 1.0 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट W2 जो है वो दिया है 1 ग्राम। अब ये कहता है डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ ए बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 वो है 50 ग्राम बेंजीन। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है और वो है बेटा हमारे पास 0.40 केल्विन। 0.40 केल्विन। KF फॉर बेंजीन, KF की वैल्यू दे रखी है बेंजीन के लिए, वो है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फाइंड द मोलेकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, हमने मोलेकुलर मास निकालना है। मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको क्या दिया बेटा, 1 ग्राम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसको 50 ग्राम बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर देने पर बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट जो है 0.4 केल्विन की हो जाती है। KF फॉर बेंजीन दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलेकुलर मास आपको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला यूज्ड हमारे पास डेल्टा TF किसके बराबर होता है बेटा, KF इंटू W2 इंटू थाउजेंड्स ओवर M2 एंड W1। तो यहां से हमें M2 निकालेंगे, तो M2 की जो वैल्यू है वो फार्मूला आ गया KF W2 इंटू थाउजेंड्स। डेल्टा TF नीचे चला गया है, ये डेल्टा TF और ये W1। यहां पे KF की वैल्यू हमने लिख दी 5.12, W2 1 ग्राम है और ये 1000। डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 0 दी हुई है 4 केल्विन और W1 है 50 ग्राम। अब इसको हम सोल्व करने के बाद नकल मार के मैं उत्तर लिख देता हूं और जो है आंसर आ गया 256 ग्राम पर मोल। इस प्रकार से बहुत आसान सा न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.11। NCERT इन टेक्स्ट 2.11 क्या कहता है ये, पहले स्टेटमेंट को देखिए। कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। मोलेकुलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जिसका फार्मूला दिया हुआ है C6H8O6। C6H8O6 यानी कि इसका मोलेकुलर मास आपने निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी यहां पे मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड आपने निकालना है, W2 निकालना है, कितना होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज टू बी डिजोल्व्ड in 75 gram of acetic acid, weight of solvent
W1 जो है वो दे दिया भाई 75 ग्राम में एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या करता है ये? टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF, और वो है बेटा 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF फॉर एसिटिक एसिड सॉल्वेंट के लिए वो है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोले इनवर्स। मोलेकुलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड M2, यहां पे कार्बन का 12 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन का 16 और 6 से मल्टीप्लाई कर, तो टोटल हमारे पास जो मोलेकुलर मास है एस्कॉर्बिक एसिड के केस में ये आ गया 176 ग्राम पर मोल। तो W2 निकालना है, फार्मूला यूज हमारे पास क्या होगा, डेल्टा TF किसके बराबर है, KF इंटू W2 इंटू 1000 ओवर M2 एंड W1। हमें W2 फाइंड आउट करना है, तो W2 फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाई KF एंड 1000। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा फार्मूले में। डेल्टा TF की जो वैल्यू है दे रखी है 1.5, M2 जो है हमने फाइंड आउट किया था 176 है, W1 है 75 और KF की वैल्यू है 3.9 दे रखी है और ये आ गया भाई 1000। इसको हम सोल्व करते हैं तो मैं नकल मार के उत्तर लिख देता हूं और ये जो हमारे पास जो है 5.077 ग्राम आ जाएगा, 5.077 ग्राम। तो वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज टू बी डिजोल्व्ड W2 5.077 ग्राम। ये न्यूमेरिकल बहुत बार आया हुआ है। तो यहां पे एक तो आपने एस्कॉर्बिक एसिड का मोलेकुलर मास निकालना पड़ेगा और बाकी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 2.20। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.20। क्वेश्चन नंबर 2.20 क्या कहता है, ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। आपको दिया हुआ है 5% केन शुगर सॉल्यूशन, दो पार्ट में ये न्यूमेरिकल है। ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट। 5% केन शुगर सॉल्यूशन बाय मास, इसका मतलब क्या है बेटा, वेट ऑफ केन शुगर W2 हमारे पास 5 ग्राम, वेट ऑफ वाटर W1 वो कितना आ गया बेटा 95 ग्राम, टोटल मास परसेंट में 100 ग्राम था। हैज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है और वो है 271 केल्विन।
दूसरी तरफ ये कहता है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। हमारे पास ये तो क्या है बेटा, केन शुगर थी यानी कि सुक्रोज। अब हमारे पास ये कहता है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है। क्या है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन है इन वाटर। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 दे रखा है, तो इसका हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले यहां से केएफ की वैल्यू। अब ये कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और वो है 273 केल्विन, 273.15 केल्विन। तो पहले यहां पे बेटा डेल्टा टीएफ निकाल लिया, क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये आ गया भाई 273.15 माइनस 271। ठीक है, तो ये हमारे पास 5, 1 और 2 क्लियर। यहां से हमारे पास केएफ की वैल्यू निकालेंगे। केएफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, वो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमारे पास यहां पे केन शुगर का मोलेकुलर मास भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोलेकुलर मास ऑफ केन शुगर M2, और वो हमें पता है कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल। केएफ फाइंड आउट करते हैं वाटर का, वो हम दिया हुआ नहीं है। तो फार्मूला डेल्टा टीएफ किसके बराबर बेटा, केएफ इंटू में W2 इंटू थाउजेंड्स ओवर M2 एंड W1। केएफ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टीएफ M2 इंटू W1 W2 और ये 1000, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया भाई 2.15। मोलेकुलर मास जो है 342, W1 कितना दिया बेटा 5 ग्राम, और ये हमारे पास सॉरी W1 है 95, W2 है 5 और ये आ गया 1000। केएफ की वैल्यू यहां पे 996 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यहां से केएफ हमारे पास वाटर के लिए यूज हो गया है। अब दूसरे केस में आते हैं, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज W2 कितना है 5 ग्राम, वेट ऑफ वाटर W1 और वो है 95 ग्राम। ठीक है, हमें मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है बेटा 180 ग्राम पर मोल होता है। डेल्टा टीएफ निकालेंगे, डेल्टा टीएफ इसके बराबर केएफ इंटू W2 इंटू 1000 ओवर M2 W1। केएफ जो है हमने यहां से निकाल लिया 12.996, W2 5 है, ये थाउजेंड्स,
M2 जो है ग्लूकोज का 180 होता है, ये 95। इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया 4.09 केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यानी कि सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। प्योर वाटर का हमें दिया हुआ है 273.15 माइनस 4.09 और ये आ गया हमारे पास 269.06 केल्विन। करेक्ट हुआ। ये कहता है दो सॉल्यूशन दिए हुए बेटा, एक तो आपको 5% केन शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, दूसरा 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया हुआ है। जो केन शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है। तो यहां से पहले हमने डेल्टा टीएफ निकाला और फिर केएफ की वैल्यू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकाल लिया, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों केस में क्या है? सेम है। तो यहां से हमारे पास केएफ की वैल्यू आ गई। फिर जो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन था उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम हो गया, सॉल्वेंट 95 ग्राम हो गया, मोलिकुलर मास जो है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल होता है। यहां से हमने डेल्टा टीएफ निकाल लिया। ये फार्मूला था KF इंटू W2 इंटू थाउजेंड्स M2 ओवर W1। वैल्यू पुट कर दी और ये कितना आ गया? 4.09 केल्विन आ गया। अब हमें निकालना क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ग्लूकोज बॉडी का। तो प्योर वाटर का कितना होता है? 273.15 केल्विन और उसमें से डेल्टा टीएफ को क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया, तो ये आ गया 269.06 केल्विन। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2.21। क्वेश्चन नंबर 2.21 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म टू कंपाउंड्स हैविंग मोलिकुलर फार्मूला AB2 एंड AB4। एक ए और बी मिलके इन्होंने दो कंपाउंड बना दिए। एक बना दिया भाई AB2 और दूसरा बना दिया AB4। When dissolved in, ये कहता है molecule form AB2 and when dissolved in 20 ग्राम बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट W2 जो है 1 ग्राम डिजोल्व कर दिया और वो कितने में? डिजोल्व इन 20 ग्राम में बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट और वो है 20 ग्राम बेंजीन। जब AB2 का 1 ग्राम 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया गया तो ये कहता है इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ जो है वो है 2.3 केल्विन एंड व्हेन 1 ग्राम ऑफ AB4, ये भी कितना है? वेट ऑफ AB4 डिजोल्ड यानी कि इसका वेट भी कितना बेटा? 1 ग्राम। ठीक है, और वो भी कितने में? 20 ग्राम बेंजीन में ही डिजोल्व किया गया है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 20 ग्राम।
एंड इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ जो है इस केस में वो आ गया भाई 1.3 केल्विन। केएफ फॉर बेंजीन वो है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब ये कहता है कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है, एटॉमिक वेट ऑफ ए निकालना है और एटॉमिक वेट ऑफ ए बी भी निकालना है। क्वेश्चन को समझिए बेटा, ए और बी दो एलिमेंट हैं, वो आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाते हैं, एक तो AB2 और दूसरा बना दिया AB4। अब ये कहता है कि भाई जब 1 ग्राम AB2 कंपाउंड्स डिजोल्व कर दिया 20 ग्राम बेंजीन में तो वो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना ले जाता है 2.3 केल्विन। जबकि 1 ग्राम AB4 को 20 ग्राम बेंजीन में ही डिजोल्व करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आ गया 1.3 केल्विन। ये कहता है कि ए का एटॉमिक वेट कितना है और बी का एटॉमिक वेट कितना है। तो यहाँ पे बेटा हम मोलेकुलर मास निकाल लेते हैं पहले AB2 का। तो दोनों के केस में मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड AB2, मोलेकुलर मास निकालने के लिए फार्मूला KF इंटू में W2 इंटू थाउजेंड्स डेल्टा TF ओवर W1। KF की वैल्यू कितनी है 5.1, W1 ये है थाउजेंड्स, डेल्टा TF कितना है 2.3 और W कितना है 20। AB2 और नकल मार के उत्तर लिख लेते हैं और इधर से AB2 ये आ गया बेटा 110.87 ग्राम पर मोल। इस केस में हम जो है मोलेकुलर मास ऑफ AB4 यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके AB4 किसके बराबर, ये फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला वही रहेगा KF गुणा में W2 इंटू थाउजेंड्स ओवर डेल्टा TF एंड W1। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, KF की वैल्यू कितनी है सेम है 5.1, W1 2 भी सेम है, ये हो गया थाउजेंड्स। डेल्टा TF हमारे पास यहाँ पे कितना है 1.3 और W1 कितना है 3। सोल्व करने के बाद मोलेकुलर मास AB4 का आ गया बेटा 196.15 ग्राम पर मोल। इतनी बात समझ में है। अब जो है इसका मतलब क्या है, मान लीजिए भाई ए का एटॉमिक मास ए मान लें और बी का समाल बी मान लें, तो सपोज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ए और एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बी क्या मान लिया स्मॉल बी। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया a प्लस 2b किसके बराबर आ गया भाई 110.87। ए कितना है इसमें 1 और बी के कितने एटम है 2, टोटल मोलेकुलर मास कितने। क्लियर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहां से जो है AB4 का मोलेकुलर मास AB4 किसके बराबर, A कितना है
ए और बी कितने आ गए 4ab कितना 196.15। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई बेटा 2। अब 2 में से 1 को माइनस कर दे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 2 ये थी, अब 1 इसके नीचे a प्लस 2b बराबर है 101087, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। माइनस कीजिएगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, इधर से 2b बच गया और ये आ गया बेटा 8 और 0 2 5 और ये 8। b की वैल्यू आ गई 85.28 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया बेटा b की वैल्यू हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी 42.64। अब जो है एटॉमिक वेट ऑफ ए किसके बराबर, किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। अब यही ले लेते हैं, तो a प्लस 2 b की जगह क्या रख दिया 42.64 110.87। यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, वो है 25.59 u और ये भी क्या है u, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। अब जो है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ए कितना है बेटा, ये माना था, और एटॉमिक वेट ऑफ ए बी, तो यहां पे हम लिखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ए कितना है 25.59 ग्राम पर मोल और एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बी कितना 42.64 ग्राम पर मोल। ये इसका आंसर है। तो ये तो बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल जो हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये फिर मैं नंबर लिखता हूँ, मेरा नंबर है 9813547787। आप किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। पढ़ते रहिए बेटा। ये जो वीडियो हैं बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। आज इतना ही। थैंक यू।